हाँ, तो एक रीडिंग फिर आपके नाम, और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। अगले 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप। और एंड में एक एडवाइस लेने की भी हम कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. So, as usual, हम लोग सॉरी हम लोग एक हाईलाइटेड एनर्जी लेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, और फिर टैरो की हेल्प से उसको डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे. तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव. So, since this is a general and collective reading, so this may or may not resonate with you. तो उसी तरीके से आपको देखना है. अगर रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो और भी अच्छी बात है. कोई और रीडिंग देखना फिर आप, है ना. तो चलो, आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी. नीडीनेस. तो नीडीनेस से बहुत आ रहा ना आजकल नीडीनेस. तो आपके पर्सन नीडी नहीं दिखना चाहते, ये भी हो सकता है. और शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका किसी भी किस्म का एक्शन शायद ये शो करेगा कि वो बहुत नीडी लग रहे हैं, ये भी हो सकता है. और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आप कई बार जिस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत नीडी हैं, आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आप बहुत को डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर इमोशनली, या फिर ऐसा आपने पास्ट में कभी किया होगा, कुछ भी हो सकता है. तो ये है आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी. अभी हम इसको टैरो के हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करेंगे. तो मैं पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर हम इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं ऐसे ही कुछ आता है या फिर टैरो कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं. ठीक है गाइस. तो आपके पर्सन का कोई एक्शन रहेगा आपकी तरफ, अगर रहेगा तो कैसा रहेगा. नेक्स्ट, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहने वाली है, या आप दोनों की लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है. ठीक है. तो यही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स से. तो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो 5 ऑफ वॉन्ड्स में एक एक कार्ड को आज रीड करती हूँ. तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में या तो कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके पर्सन की बातचीत हो रही है जहाँ पे उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, ये हो सकता है. या किसी किसी के साथ लिटरली कोई फ़ाइट हो रही हो किसी चीज़ को लेके, ये भी हो सकता है. या फिर आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, और वो भी उन्हीं भीड़ का एक हिस्सा है, ये भी हो सकता है. लवर्स. तो अगर सिर्फ लवर्स की एनर्जी को मैं अगर देखना चाहूँ तो यस, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए वो काफ़ी ट्रू लग रही है. आपकी तरफ वो जेन्युइनली अट्रैक्टेड है, आपको वो ट्रू लव भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और आपसे प्यार उन्होंने सच्चा किया, ये भी लगता है. और साथ में अगर मैं वो दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो ऐसा भी लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा लव ट्रू है तो मुझे इस भीड़ का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कहीं से भी मुझे ऐसा दिखना है जहाँ कि मैं नीडी लग रहा हूँ. और अगर मेरा प्यार सच में बहुत ही ट्रू है तो मुझे मेरा पर्सन मिल सकता है बिना फाइट के भी, ये भी हो सकता है. आई डोंट नो क्या है ये. थर्ड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ज़रूर ये चलता है कि वो आपके साथ दोबारा से कोई एक शुरुआत करे, और इस बार वो बहुत ही
सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है, ये सिक्योरिटी की बात करता है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो अगर किसी की अभी तक शुरुआत नहीं हुई तो यस, वो आपसे एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और अगर आपकी हो चुकी थी शुरुआत लेकिन किसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो चुका था, जो दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह भी दिख रही है कि लोगों का इंटरफियरेंस था, बहुत सारे लोगों ने शायद आप लोगों के कनेक्शन में अपनी नाक पोक की, और बहुत लोगों ने चाहा कि आप दोनों सेपरेट हो जाए, और उन्होंने जी तोड़ मेहनत की आप दोनों को अलग करने में। और इसी वजह से आपके पर्सन आपके साथ कुछ शुरू करते करते चूक गए, या फिर शुरू करने के बाद भी किसी न किसी वजह से, या इन सारे आउटसाइडर्स की वजह से जो बिल्कुल भी आप दोनों के यूनियन के ख़िलाफ़ थे, उनकी वजह से उन्होंने आपके बजाय किसी और को के साथ कोई शुरुआत कर ली, या फिर आपके साथ शुरुआत करते हुए भी वो शायद कहीं ना कहीं सेपरेट हो चुके थे आपके साथ, जो दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स की एनर्जी से। कहीं पे ये हो सकता है कि नीडीनेस का, अगर हम पास से इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कईयों ने कहा होगा कि आपका पर्सन इतना ज़्यादा नीडी दिखता है, आप क्या ज़िंदगी भर उनको झेलते रहोगे, इतना ज़्यादा इमोशनल, किसी का भी वीक होना, या डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं होता है, ऐसी भी बात कईयों ने उनसे कही होगी। ये भी हो सकता है क्योंकि नीडीनेस से वो भी लग रहा है। और रहा सवाल उनके नीडीनेस का, तो वो तो यही सोचते हैं कि अगर उनका लव ट्रू है तो वो दिख ही जाएगा, वहाँ पर नीडीनेस का दिखना ज़रूरी नहीं है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को सिर्फ अकेले ले तो आपके पर्सन ज़रूर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं ऐसा लगता है, और ये भी ज़रूर लगता है कि आपके पर्सन को कि लाइफ में चॉइस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन कई बार ड्रीम लैंड में चले जाते हैं, बहुत सारे दिन दहाड़े सपने देखने वाले भी दिखते हैं आपके पर्सन, और ये सारी शुरुआत आपके साथ एक और मुलाकात, ये सारा चीज़ वो अज्यूम करते रहते हैं, और इल्यूजनरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके पर्सन। तो नीडीनेस तो क्या दिखाई देगा, लेकिन उनका नीडीनेस तो मुझे इसी किस्म का दिख रहा है कि वो अपने नीडीनेस को फुलफ़िल कर देते हैं अपने ड्रीम लैंड में ही। तो उन्हें लिटरली उस नीडीनेस की एनर्जी को एक्चुअल सेंस में किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीने वाले बंदे दिख रहे हैं जो ख्वाबों की दुनिया में ही सब कुछ पा लेते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने ये सारे कार्ड्स को ऐसे क्यों ले लिए। तो अभी ये हो रहा है कि भाई 5th कार्ड क्या है ये तो देख लें भाई। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है एंडिंग के लिए मुझे लग रहा है। तो आपके पर्सन जो है अभी या तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ये मुझे लग रहा है, या फिर अगर रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि आ गए इट्स हाई टाइम कि वो अब अपने ट्रू फीलिंग्स जो हैं उसको सही मायने में आपके सामने, अगर वो वर्बली नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो अपने जेस्चर्स के थ्रू करे, जहाँ पर आपको उनके कमिटमेंट में स्टेबिलिटी दिखाई दे, उनकी कमिटमेंट में वो ट्रूथफुलनेस दिखाई दे, और वो ऑनेस्टी, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन दिखाई दे, उन्हें ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन अगर आपसे कभी बात भी करते हैं या फिर शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो उनके दिल और दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ, अगर मैं ये दो एनर्जी लेती हूँ, ये बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली कभी भी बिल्कुल भी आपकी तरफ से या फिर खुद की तरफ से एकदम से क्लियर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत सही तरीके से कभी नहीं हुआ, तभी तो ये डिस्टर्बेंस की एनर्जी बीच में आ गई है। हालांकि ये देखिए बहुत अच्छी शुरुआत या फिर री शुरुआत चाहते हैं
और देखिए जो एंडिंग में जो कार्ड आया वो भी इतना अच्छा बता रहा है, लेकिन ये बीच में एक कन्फ्यूजन वाली बात है, यानी आप दोनों के बीच में या तो साफ साफ बात आज तक हुई नहीं, जो दिल खोल के होती है वो हुई नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं आप लोग चूक गए अपनी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने में, मुझे ये इस कार्ड से लग रहा है। ये कार्ड देखिए कितना शानदार है, उसको सपोर्ट कितना अच्छा कार्ड कर रहा है। आप ये कार्ड के साथ जब ये आया है तो ये बताता है आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा प्यार होने के बावजूद भी सेपरेशन हुआ था आउटसाइड इंटरफियरेंस की वजह से, सब दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, है ना। तो ये आया है द टावर। तो यस, द टावर, या देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में सच में बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है तो टावर का आना, तो आप क्या बोलोगे? जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये टावर क्या आ रहा है, किसके डिस्ट्रक्शन को बता रहा है? आपकी तो ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म वाली एनर्जी ही दिख रही है जहाँ तो कुछ हो रहा नहीं है ना। तो या तो आप लोगों के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, या आप दोनों के बीच में जो डाउट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, या आप दोनों के बीच में किसी भी किस्म का कोई क्लैशेस आए हैं किसी बाहर की वालों की वजह से या किसी के भी वजह से, तो उसकी एंडिंग तो ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे। और अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ अचानक से कुछ हो सकता है, या तो वो एक शुरुआत होगी या फिर वो किसी किस्म की एंडिंग भी हो सकती है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, या फिर कोई एक नई शुरुआत जो ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत का कार्ड तो यहाँ आ चुका है ना। अब हम बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। वाओ, तो बॉटम की एनर्जी तो न्यू बिगनिंग बता रहा है। तो बॉटम की एनर्जी जो न्यू बिगनिंग बता रहा है, ये मुझे आप दोनों की कॉमन एनर्जी लग रही है, और यस ये होती भी है कॉमन एनर्जी। तो आप दोनों ने जैसे तय कर लिया है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये किसके साथ कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकती ना, इसकी रीडिंग हम एलॉबरेट कर सकते हैं लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा नहीं होगा। यस, अपनी पर्सनल रीडिंग में ज़रूर आप इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो जनरल रीडिंग में सबके लिए एक ही टाइप का कुछ आएगा। किसी के लिए ये न्यू बिगनिंग है सेम पर्सन के साथ, और किसी के लिए ये न्यू बिगनिंग है किसी बिल्कुल फ्रेश किसी प्रपोज़ल के साथ भी हो सकता है। तो ये न्यू बिगनिंग तो आपको मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो अगले 24 आवर्स में कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से किसी आपके एक्स के साथ ही मुलाकात, नई बिगिनिंग हो सकती है, या फिर अचानक कोई नया इंसान आपके ज़िंदगी में आ सकता है। तो ये थी आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो मैंने कहा था। एक्शन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं एक्शन कुछ होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। आपकी तरफ आपके पर्सन का एक्शन की अगर मैं बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, और एक्शन लेने में वो बहुत ही स्मार्ट भी हैं, और ऐसा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी गज़ब का है। लेकिन बात सारी ये होती है कि भाई कॉन्फिडेंस तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ईगो आ जाता है ना तो फिर क्या करता है बंदा कि जो कुछ करना भी चाहता है ना तो वो करता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके उस टाइप के एक्शन लेने से कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करे, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना करते हुए कुछ और। तो आपके पर्सन क्या होते हैं फिर वो चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। स्टार की एनर्जी इसके बाजू में आके तो इस एनर्जी को उसने काफ़ी डाइल्यूट कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि यस आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे, काफ़ी होपफुल भी हैं, और अभी या तो वो हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या फिर हीलिंग चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हैं और उन्हें अटेंशन बहुत पसंद है, और वो या तो काफ़ी पॉपुलर है या फिर इस किस्म के इंसान हैं जिन्हें दुनिया बहुत जानती है पहचानती है, तो उनको उस बात का बहुत घमंड है, गुरूर है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। और
अब आई डोंट नो थर्ड कार्ड क्या है, फिर से वही कार्ड आया है फाइट्स। तो हो सकता है लिटरली आपके पर्सन के लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये उनका इंटरनल मामला भी हो सकता है जो विद इन देमसेल्स हो रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर सच में लिटरली कोई बाहर के लोग हैं जो उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जहाँ पर किसी किस्म का कोई टर्बुलेंस मेरे को दिख रहा है, डिस्टर्बेंस दिख रहा है, और वो उसमें से निकलना चाहते हैं। उम्मीद है उन्हें वो निकल जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में, लग रहा है। ये उसमें भी आई थी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना पता नहीं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला ही सब कुछ करे, और उन्हें ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा और रुक जाओ ना यार, शायद कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। आपके पर्सन ऐसे हैं, तो वो इंतज़ार में रहते हैं कि आप आगे आएँ, आप आगे बढ़ें, आप कुछ करें। वो रुक जाते हैं। आपके पर्सन कुछ इस किस्म के हैं, पता नहीं किस अजीब से पर्सन है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन, अगर देखिए हमने एक्शन की बात की थी, आपकी तरफ क्या होना चाहिए, तो अगर उनका बस चले तो बस तो चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बस जो है वो ईगो उस पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है ना, तो वो फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना। आपके ऐसे टाइप के पर्सन है, तो वो दिल दिमाग जिगर और फेफड़ा सब कुछ जो जो है उनके बॉडी के पार्ट्स, उन सब से यही सोचते हैं कि आपके साथ एक सॉलिड शुरुआत हो। आपको वो बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, आपको हर वो कंफर्ट देना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन सिर्फ इंसान सोचता रहेगा दिल में और एक्शन नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसको रियलिटी में नहीं अगर कन्वर्ट कर पाएगा, तो आपको आपको क्या फ़ायदा, राइट। तो आपके पर्सन सोचते बहुत अच्छा है लेकिन कर नहीं पाते आपके पर्सन, यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छा। अगर अगर आप अपने स्पाउस के साथ देख रहे हैं ना, सपोज़ आप लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। वही साथ, वही आप दोनों की आपस में बात, और वही यू नो टुगेदरनेस आपके साथ देखते हैं आपके पर्सन। या तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 2 वर्ल्ड। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि किसी किसी के केस में अगर ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ लोगों का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें या कुछ तो ये एनर्जी की एंडिंग तो ज़रूर होगी। ओके। और कुछ लोगों के केस में जिनका बिल्कुल ऐसा, ज़रूर मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों की वजह से या फिर उनकी ही थॉट्स और उनकी ही फीलिंग्स इस किस्म की हैं कि वो अपने ही आप से लड़ते रहते हैं। उनका दिल दिमाग शायद कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता एक दूसरे के साथ प्रॉपरली, तो वो खुद ही उलझे रहते हैं। अगर ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है तो उसकी एंडिंग तो ज़रूर होगी, ऐसा लग रहा है। और एक नई बिगिनिंग के बारे में भी ये कहता है। तो हो सकता है किसी किसी के केस में ऐसा भी हो, और किसी किसी के केस में अगर बिल्कुल भी आप लोगों का अच्छा कुछ नहीं चल रहा है तो वो भी एनर्जी ज़रूर और ज़रूर एंड होगी, और आप लोगों की एक नई शुरुआत किसके साथ होगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो किसी किसी की लाइफ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, और किसी किसी की लाइफ में ज़रूर ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, आप किसी एक कंट्री में रहते हैं और वो किसी एक कंट्री में रह रहे हैं फ़िलहाल, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई अपना हाउस शिफ्ट कर रहा है, या कोई अपनी सिटी चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, कंट्री चेंज कर रहा है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में।
कोई हाउस बिल्ड कर रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है देखते, तो एक्शन तो मुझे इसी किस्म के दिख रहे हैं। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो या तो आप दोनों की ये कॉमन एनर्जी है, तो बिल्कुल मान के चलिए कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर अपने आप को इस किस्म का महसूस करते हैं, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। तो कुछ के केस में कोई बीमार हो सकता है, कुछ के केस में किसी को कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें एंड हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। अगर आप अनलव्ड अनकेयर्ड सा फील कर रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी से जो आप गुज़र रहे हैं उसकी भी एंडिंग होने वाली है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा था या कुछ किसी वजह से कहीं कुछ अटका होगा या कुछ, तो उसकी भी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। किसी का इंटरनेशनली कोई पैसा फिनांसेस अटका हुआ था या कुछ, तो उनका भी वो एंड हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। और किसी की अगर हेल्थ ख़राब थी, चल रही थी या कुछ, तो उसकी भी एंडिंग हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है किसी किसी के केस में ये जो एनर्जी, काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे आपको शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा था, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा होगा, कोई अपने रिलेशनशिप में अनलव्ड अनकेयर्ड सा फील कर रहा था, या फिर आप लोग काफ़ी दूर दूर हैं और वो चीज़ें आपको खल रही थी, आप मिस कर रहे थे या कुछ था। तो वो काफ़ी टाइम से अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा था, तो उसकी एंडिंग जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे कार्ड्स। तो बहुत लोगों के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आप लोगों की फिर से मुलाकात हो सकती है, फिर से एक बार आपको चांस मिल सकता है। और वो सारे लोग जो एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हैं, उन लोगों की भी रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी, बहुत ही शानदार सी होने वाली है, जहाँ अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, टुगेदरनेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, और काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। और यस, ये थोड़ा स्लो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके पहले आपके पर्सन की और आपके लाइफ में जितने भी बर्डन्स चल रहे हैं, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे हो जाएगा ख़त्म, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यस, इसी के साथ ही ये वाली रीडिंग तो आपकी ज़रूर ख़त्म होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ज़रूर लूँगी, तो बिल्कुल एक एडवाइस कार्ड भी ले लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रही है। ठीक है गाइस, ये नीडीनेस यहाँ हटा दो यार, ये वर्ड वैसे ही पसंद नहीं है मुझे। तो एक एडवाइस आप लोगों के नाम। ठीक है। टावर आया, तो एडवाइस तो आपको यही दी जा रही है कि ज़िंदगी में आपके कितना भी ऐसा वक्त क्यों ना आ जाए जहाँ आपको ऐसे लगे कि आप हेल्पलेस है, सब कुछ बिखर गया है, कुछ नहीं हो सकता अभी, और ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ जैसे रेत फिसल जाती है आपके हाथ से और आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर इस किस्म का भी अगर आपके लाइफ में कुछ भी होता है, तो मान के चलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा था, तो ये उसकी एंडिंग है अभी। अब इसके बाद और कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे बुरा हो सकता है, तो इससे बुरा तो अभी आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो ये यूनियन टाइप का ही होगा। आपको बहुत अबंडेंस और बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आप लोग बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। ये सिर्फ वही है जो क्या कहते हैं यार उसको, आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा वो, तूफ़ान से समथिंग समथिंग के, समथिंग आई डोंट नो, क्या तो भी है वो। तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में जो आपके ये जो तूफ़ान आने वाला है, ये सिर्फ ये आया हुआ था या कब से चलता आ रहा है, उसकी एंडिंग है, ये आखिरी चीज़ है ये। ओके, बस ये ख़त्म होने वाली है और आप लोग इस एनर्जी में आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही आप खुश रहिए ना फिर। तो एडवाइस तो ये है, खुश रहिए, थोड़ा सब्र कीजिए, बस ये जो है बुरा वक्त जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आप लोग को सब कुछ, वो टुगेदरनेस, वो हैप्पीनेस, देखिए उसके बाद फिर ये कार्ड आया, मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड लाइफ लॉन्ग टुगेदरनेस बोलता है, ये सब आपको मिलने वाला। तो यस, इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।
एंड वीडियो को मेरे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। और अपने कमेंट्स सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।